बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब न्यूरोट्रॉपिक्स का दूसरा इम्पोर्टेंट डिलीरियंट्स में से डिस्कस करने वाला हूँ कैनाबिस इंडिका। इसमें ना मैंने साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ वाइवा क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू साथ साथ डिस्कस करने, ताकि बार बार बुक रीड ना करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोई भी टॉक्सिन था, मैंने पहले बताया था कि हम देखते हैं सोर्स क्या है इसका, उसकी फॉर्म कितनी है, बॉडी में कैसे एंटर होता है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, और इसकी साइन सिम्टम क्या आते हैं, अगर डेथ हो जाए तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या है, और अगर ट्रीटमेंट करनी है तो कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो अब इसका भी देखते हैं। सोर्स इसका होता है प्लांट, जो कि हिमालयन रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है। प्लांट का नाम होता है कैनाबिस सैटिवा। नंबर 1 प्लांट जो होता है ना, अब एक प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट होता है, स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती है। तो मोस्टली जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है ना, केमिकल कंपोजिशन, वो होती है टेट्राहाइड्रोकैनिबिनोल, THC। THC जो होता है ना, कि पूरे प्लांट में पाया जाता है, मुख्तलिफ पार्ट्स में, लीव, स्टेम, बार्क, सब में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है इन द लीव्स 50%, इन द फ्लावरिंग पार्ट 50%, लीव्स में कम पाया जाता है 20 to 40%। उसके अलावा जो स्टेम होता है ना, रूट और स्टेम, उसमें 5 to 10% पाया जाता है THC, और जो बार्क है थोड़ा सा उसमें भी पाया जाता है। तो अगेन बता दूँ कि इसका सोर्स है कैनाबिस सैटिवा प्लांट। और प्लांट में ऐसी क्या चीज़ होती है, केमिकल होता है टेट्राहाइड्रोकैनिबिनोल, जो उसके डिफरेंट पार्ट मतलब मैक्सिमम होता है इन द फ्लावरिंग पार्ट 50%। इसके बाद लीव्स भी होता है, और थोड़ा सा होता है रूट और स्टेम में, और बार्क में भी पाया जाता है। जब ये केमिकल बनाए जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड कैनाबिस प्रेपरेशंस, यानी कि हम कैनाबिस सैटिवा प्लांट को पकड़ें, इसकी रूट को काट करके उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करें और उससे प्रेपरेशन बने। अब डेफिनेटली रूट के अंदर, स्टेम के अंदर ये THC तो है था, अब उससे प्रेपरेशन बनेगी। इसी तरह हम बार्क से भी प्रेपरेशन बना सकते हैं, इसी तरह फ्लावरिंग पोर्शन से भी बना सकते हैं प्रेपरेशन। अब मैंने बताया कि जो THC है, जो असल केमिकल कंपोजिशन है कैनाबिस इंडिका की, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कंसनट्रेशन में मौजूद है। तो जब डिफरेंट हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इनसे प्रेपरेशन बनाते हैं कैनाबिस प्रेपरेशन, तो हर प्रेपरेशन में THC की कंसनट्रेशन डिफरेंट आनी। जैसे मैंने बताया कि फ्लावरिंग पोर्शन जो है, इसमें मैक्सिमम THC होता है। तो डेफिनेटली अगर इससे को मैं प्रेपरेशन बनाऊंगा, जो कैनाबिस प्रेपरेशन बनेगी, उसका नाम भी डिफरेंट होगा, और उसमें जो कंसनट्रेशन होगी इसकी THC की, वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह अगर क्या किया जाए कि बार्क लिए थी, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहला MCQ कि जो बार्क होती है ना, ये पारिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लेक्चर में ये बताई गई थी बात, कि जो बार्क होती है, अगर बार्क को क्या करें, ग्राइंड कर लें, और उसके बाद रेजिलियस एक्सुडेट बने और उसको डिस्टिलेट करें, तो उससे फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द मजून। और ये जो मजून होता है, ये स्वीटिश होता है। पहला MCQ, स्वीटिश कैनाबिस प्रेपरेशन इज़ मजून, नंबर 1। और ये बार्क से बनती है, और इसमें बार्क में वैसे थोड़ा सा होता है THC, तो THC की कंसनट्रेशन कम होती है, नंबर 1। पहला MCQ डिस्कस होगी। दूसरा MCQ, अगर मैंने बताया था कि लीव्स में तकरीबन 20 to 30% THC होता है, और स्टेम में 5 to 10%। अगर इन दोनों को मिला के मैं लीव्स थोड़ा सा उठाऊँ, इस प्लांट का स्टेम उठाऊँ, इनका दोनों को ग्राइंड करूँ, और इसके बाद रेजिलियस एक्सुडेट बने, इसका जो रेजिलियस एक्सुडेट होता है ना, इसका कलर होता है ब्राउनिश ब्लैक, और इसका एक ख़ास नाम होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज चर्च। और इसको मैरीजुआना भी मुख्तलिफ लैंग्वेज में, मैक्सिकन लैंग्वेज में इसको कहते हैं, जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है प्लेजरेबल सेंसेशन। ठीक है, मैक्सिको याद रखना है। दूसरा MCQ कि मैक्सिको में ज़्यादातर ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, ड्रग ऑफ अब्यूज़। ठीक है जी, नंबर 2। और चर्च जो होती है, ये किससे बनती है, लीव्स और स्टेम से, ये भी MCQ है, इसकी प्रेपरेशन से बनती है। और इसमें THC की कंसनट्रेशन 25 to 40% होती है। और ये बुक की लाइन है कि जो मोस्ट पोटेंट कैनाबिस प्रेपरेशन इज़ चर्च, ये भी MCQ याद रखना है। चर्च मोस्ट पोटेंट कैनाबिस प्रेपरेशन है। जबकि मैंने अभी बताया था कि स्वीटिश कौन सी होती है, मजून, और वो बनती कहाँ से थी, बार्क से बनती थी। ठीक हो गई, डन। अब फ्लावरिंग पोर्शन था, उसमें भी THC था। अगर फ्लावरिंग पोर्शन को पकड़ूँ, इसको ग्राइंड करूँ, और इससे रेजिलियस और एक्सुडेट बनाऊँ, तो ये बनेगा रस्टी कलर का, और इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे गांजा। और इसमें जो THC की कंसनट्रेशन होती है 25% होती है। अब इसमें ना वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट आर रीफर्स, ठीक है जी। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो ये THC है ना, चर्च होती है, अब इसके वो सिगरेट की फॉर्म में स्मोक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं रीफर्स। और इसमें 500 मिलीग्राम THC होता है, कैनाबिस होता है, सॉरी। तो अगर फर्दर इस तरह का बंदा कोई काम करता रहेगा, तो उसको एडिक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स हीरोइन। मतलब इनिशियली वो चर्च पी रहा, तो बाद में हीरोइन की तरफ जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई।
तो अभी तक हमने इसकी प्रेपरेशन के नाम देखे। मजून स्वीटिश होती है, मोस्ट पोटेंट चर्स है, और चर्स अगर सिगरेट की फॉर्म में स्मोक की जाए तो रीफर्स इसको कहते हैं। और इसके बाद जो था गांजा, वो बताया था कि लीव्स और फ्लावरिंग पोर्शन से जो वो बनता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब एक और MCQ इसका कि जब हम ड्रग ऑफ अब्यूज़ की बात करते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं कि सबसे महंगी जो ड्रग ऑफ अब्यूज़ है वो कोकेन है। और अगर वाइवा में पूछें कि कोई ऐसी ड्रग ऑफ अब्यूज़ बताइए जो चीपेस्ट है, तो ये बता देना है कि ये हमारे पास कैनाबिस इंडिका है। ठीक है जी, डन हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी फाटल पीरियड और फाटल डोज। गांजा वगैरह अगर पिए तो ये 2 मिलीग्राम, और अगर चर्स है तो इसकी 8 ग्राम इसकी जो होती है कंसनट्रेशन 8 to 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, वो फाटल होती है, और 12 घंटे के अंदर डेथ होती है अगर ये इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। अच्छा जी, अब इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं अपने ही। अब इनका प्रॉपर मैकेनिज़्म नॉन नहीं है, बस ये वहाँ पे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है। मेनली क्या होता है कि कुछ हमारे होते हैं हायर सेंटर्स। हायर सेंटर को हायर क्यों कहते हैं? ये नहीं होता कि हायर सेंटर की ऊंची जगह पे पड़े इस वजह से, बल्कि क्या होता है कि इंसान को जो हायर बनाते हैं, इंसान की थिंकिंग को, उसकी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं ना, उनका कुछ बॉडी की फंक्शन है, जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर है, कोई एक्टिविटी है, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर उनको इनहिबिट कर देगी ये जाके, ये जो है कैनाबिस इंडिका है ना, उन पर एक्ट करता है हायर सेंटर पे, जिसकी वजह से हायर सेंटर का कंट्रोल जब ख़त्म हो जाता है तो पर्सन फिर इस तरह का बिहेव करता है कि अल्लाह ताला ने तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन क्या करता है कि हायर सेंटर्स को अपने को इंसान खुद इस तरह की ड्रग ऑफ अब्यूज़ यूज़ कर करके क्या कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ठीक है कि तो फिर वो अब इसके आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम के ऊपर। साइन एंड सिम्टम से पहले एक्टिव प्रिंसिपल, प्रेपरेशन और उसके MCQ सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसको ना डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे इंडिया में इसको कहते हैं हम्प, इंडियन हम्प, डागा कहते हैं अफ्रीका में, ठीक है जी, और इसी तरह हशीश भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। चलिए जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हम ज़रा इसके साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोगों में मेमोरी तेज़ हो जाती है, वो मेमोरी रिकलेक्शन के लिए बार बार इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। कुछ लोगों में जब वो क्या करते हैं कि ये कैनाबिस इंडिका की को लेते हैं ना, तो इसके बाद क्या होता है कि उनको फ्लैश बैक होता है, मतलब पास की चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि हैप्पीनेस नज़र आती है, कुछ लोगों में ऐसे ही उनको सिनेरियो नज़र आता है कि बड़े खुश होते हैं, डांसिंग फीमेल, ब्यूटीफुल लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर किसी में ऐसा इफेक्ट नहीं आता, किसी में स्लीप नहीं होती, किसी में एपिटाइट बढ़ जाती है। और मैंने बताया था कि अमेगडिला के लेवल पे जाके जब ये एक्ट करता हायर सेंटर है ना, जब वो इनहिबिट होंगे तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएगी, एपिटाइट इंक्रीज, सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज, ठीक हो गया। उसके अलावा पर्सन का बिहेवियर चेंज होता जाएगा, फ्लैश बैक, उसको पास की रिकलेक्शन जो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी। और अगर बंदे ने क्या वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी ने जो है कैनाबिस इंडिका की इनटेक की है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आनी शुरू होती है कि पर्सन क्या होता है कि उसका बिहेवियर एग्रेसिव होता है, कि जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी, वो सेक्सुअल जेलिसी थी, अब वो क्या करता है, उसको कत्ल करना शुरू कर देता है। उसका इरादा होता है कि किसी न किसी को मार दूँ, बंदों को कत्ल करता रहेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, खुद को भी मार लेगा, ठीक है। और एक इसकी टर्म होती है हशीश इंसैनिटी, मतलब हशीश जो होता है ना इंडिया में ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से, उसकी वजह से होती है हशीश इंसैनिटी। अब इसकी साइन सिम्टम में एक बात याद रखनी है कि इसकी कल्टीवेशन पे गवर्नमेंट ने पाबंदी ख़त्म कर दी, उसकी वजह कि ये जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस काज नहीं करती, सिर्फ साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम काज करती है, ठीक है जी। नंबर 3 इसकी बात ये याद रखनी है कि नो फ्लशिंग इन केस ऑफ द कैनाबिस इंडिका। ये फ्लशिंग क्यों होती थी, मतलब अल्कोहल में आमतौर पे फ्लशिंग होती थी कि अल्कोहल जो बंदा पीता है, अल्कोहल मेटाबॉलाइज होती है एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कराता है, जिससे स्किन चमकने लगती, दमकने लगती, फ्लशिंग होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब ये स्किन को डल कर देता है कि या तो बहुत ज़्यादा गोरा होगा लेकिन वो इस तरह का होगा कि स्किन चमकेगी नहीं, या बहुत ज़्यादा काले रंग का होगा तो स्किन इस तरह कोई ग्लो कभी नहीं करेगी, डल हो जाती है स्किन। इसकी पॉइजनिंग में बात याद रखनी कि नो फ्लशिंग इन केस ऑफ कैनाबिस इंडिका। अभी तक के MCQ जो डिस्कस किए, स्वीटिश प्रेपरेशन कौन सी है, मजून, और वो बार्क से बनती है। मोस्ट पोटेंट प्रेपरेशन चर्स है। रीफर्स में कंसनट्रेशन 500 मिलीग्राम होती है, और रीफर्स क्या होती है, अगर सिगरेट स्मोक में हो स्मोक की जाए सिगरेट में डाल की चर्स, ठीक है। और इसके बाद रन मोक आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा इसकी ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज़्यादा किसी ने टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या करेंगे उसका।
गैस्ट्रिक का इलाज करेंगे, पहले तो ABC मेंटेन, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फिर वार्म वाटर से गैस्ट्रिक का इलाज करेंगे, सलाइन देंगे उसको, परगेटिव्स देंगे ताकि डायरिया हो जाए बंदे को, तो वो जो पॉइजन एब्जॉर्प्शन ना हो वो निकल जाए फीसिस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा कैफीन देंगे और स्टिचनिन देते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। अब इसके रूट मैंने पहले बताए थे कि चर्च से खाई भी जाती है, क्यों, ठीक है, ओरल रूट है। उसके अलावा इंजेस्ट होती है, इनहेलेशन से लेते हैं कुछ स्मोक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसके रूट हो गए। अब आगे इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ लोग मतलब चोरी छोरी करनी है, को डाका डालना है, नशावर अद्वियात के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, मतलब बंदे को सुलाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी ज़्यादातर होती है, होमिसाइडल बहुत कम होती है। नंबर 3 ये है कि कुछ दरबार पे कुछ लोग होते हैं, उनका दरबार पे, हाँ सॉरी, एक और MCQ कि जो हमारे पास है ना गांजा, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो ये भांग वगैरह है, ये दरबारों वगैरह पे फ़कीर वगैरह दरवेश पीते हैं, जो वो गांजा होता है, ये भी MCQ है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि जैसे पुजारी है, कुछ हिंदुज़म है, वो क्या करते हैं कि अपने वो रिलीजियस मूड में जाने के लिए इसको यूज़ कर रहे थे। फिर रैंडम वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पर्सन जो होता है इरिटेट हो जाता है न्यूरोलॉजिकली, वो क्या करता है कि उसका वो देन होता है कि मैं कत्ल कर दूँ, जिससे उसकी एनिमिटी थी उनको मारता है, अल्टीमेटली खुद को भी ख़त्म कर लेता है। तो अब इसका क्लिनिकल सिनेरियो आ जाता है कभी कभी कि आजकल जो केस चल रहा है नूर मुकदम का, MCQ इसमें से आ सकता है इसके रिलेट करके, कि कभी कभी बंदा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तो वो डिफरेंशियल बताएं कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन इतना एग्रेसिव होता है कि कत्ल करने तक जाता है। अल्कोहलिक ब्लैकआउट, कि यानी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़त्म हो जाती है, हिपोकैम्पस पे एक्ट करती है अल्कोहल, जिसकी वजह से उसको पता नहीं होगा कुछ, वो एग्रेसिव होगा, गला काट देगा किसी का, लेकिन जब उसको बाद होश आएगा तो वो कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हालांकि उसने किया होता है, ठीक है, कि अनकंट्रोलेबल होता है। दिस इज़ अल्कोहलिक ब्लैकआउट। और ऐसा ही कंडीशन हो सकती है रन अमॉक, लेकिन रन अमॉक में क्या होता है कि जिसके साथ दुश्मनी है उसको मारेगा। अल्कोहलिक ब्लैकआउट में उसको कुछ पता नहीं होता। अल्कोहलिक ब्लैकआउट जैसे नूर मुकदम का केस आ सकता है कि इस तरह का सिनेरियो बना के वो दे सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा ग्लू स्निफिंग में पर्सन ऐसे हो जाता है कि ग्लू स्निफ कर रहे होते हैं कुछ लोग, उनमें ऐसा हो सकता है। अल्कोहलिक ब्लैकआउट में हो सकता है। रन अमॉक जो कि कैनाबिस इंडिका की पॉइजनिंग में हो गया। और इसके अलावा किस में हो सकता है, पैरानाइड पर्सन, कि कुछ लोग होते हैं उनके अपने दिन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या सोच रहे हैं, किसी को कत्ल कर दे। तो पैरानाइड एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। पैरानाइड, ग्लू स्निफिंग, अल्कोहलिक ब्लैकआउट और जो अभी बताया कि रन अमॉक, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटॉक्सिकेटेड होता है पर्सन, या कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन उसकी ऐसी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो सुइसाइड करता है खुद, या तो किसी को मार देता है। ये डिफरेंशियल याद रखने, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन एग्रेसिव होता है और कत्ल करता है। 4-5 बताइए, ग्लू स्निफिंग, अल्कोहलिक ब्लैकआउट, रन अमॉक और इसके साथ पैरानाइड पर्सन जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है।